नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, बाड़मेर जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अंतर्गत अंकेक्षण करवाने हेतु निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी जयपुर के पत्रांक 9729 दिनांक 7/3/2022 द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के क्रम में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति हेतु जिला बाड़मेर को आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ईमेल सोशल ऑडिट br@gmail.com के माध्यम से जिला स्तर पर दिनांक 31/10/2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो आपके आवेदन पत्र हैं वो जो ईमेल ID दे रखे इस पर 31 अक्टूबर 2022 तक जमा करवाने हैं। उसके बाद में केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन लिए जाएंगे। सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP। पदों की संख्या 115 है। मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस। सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार शैक्षणिक योग्यता है स्नातक तथा तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता है सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं RKCL द्वारा करवाई जा रही कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु है 21 से 64 वर्ष। अधिकतम आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। उसके बाद में यह आपकी डिटेल नोटिफिकेशन है। सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो ऊपर डिटेल दे रखी है वही फिर से एक बार दे रखी है। पदों की संख्या, उसके बाद मानदेय, शैक्षणिक योग्यता, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्लस RSC IT हो जाएगी तथा आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। उसके बाद में आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानों ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जिले की वेबसाइट barmer.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्तियां अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचनाएं अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उसके बाद में आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये SSAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा IFSC कोड ये दे रखे हैं। उसके बाद में खाता संख्या दे रखे हैं। डायरेक्टर SSAT के नाम से जमा करावे तथा उसमें फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी। उसके बाद में पात्रता आयु एवं शैक्षणिक योग्यता। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक या आदेश क्रमांक दे रखे एवं संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है जिनके लिए सोसाइटी के विनियम में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हता क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSC IT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजें जो कि 5 MB से ज़्यादा न हो। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के बिंदु 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए 100 हस्ताक्षर घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आपके जो आवेदनों की संख्या है पदों की संख्या से 3 गुना से कम रहने पर आपकी प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के संविदा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। मेरिट बनाना एवं दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्रों का। उसके बाद में दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसका भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रहे हैं। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा लिए जाने बाबत कोई अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के न्यून जुडिशियल स्टैम्प पर अनुबंध बनना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी हैं एवं सामाजिक सुविधा आधारित हैं। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी तथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल जिला न्यायालय बाड़मेर होगा। उसके बाद में आपका आवेदन का प्रारूप है, तो इसमें सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है, शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है तथा यदि किसी आवेदक के पास सिविल सोसाइटी संगठन का अनुभव हो तो उसमें अनुभव भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अंत में हस्ताक्षर। तो इसमें आपको आवेदन की मैं प्रक्रिया बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका ये आवेदन का प्रारूप है इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना है तथा इसको आपको सही से फिल करना है तथा इसके साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं एवं जिन भी कैंडिडेट के आवेदन शुल्क लागू है वे आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराएंगे और उसकी जो स्लिप है वो इसके साथ में अटैच करेंगे।
उसके बाद में आपका आवेदन प्रारूप और जो डॉक्यूमेंट है आवेदन की स्लिप है इन सबका एक PDF फॉर्म बनाएंगे स्कैन करके, और जो PDF की साइज हो 5 MB से कम होनी चाहिए, और उस PDF को जो आपके ऊपर email ID बताई है उस पर ऑनलाइन सेंड करना है। तो यह आपका आवेदन का चयन हो गई, प्रक्रिया हो गई। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।